ट्राइंगल्स क्लास 10th और एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है और मैं इस क्वेश्चन को ये बोल सकता हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राइंगल्स में अगर आप बोलेंगे मुझसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं तो उसमें एक इस क्वेश्चन का नाम भी मैं लूँगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस क्वेश्चन का आने बाद ट्राइंगल में कमांड आ जाता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बस एक बात ध्यान रखना होगी। क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन में बोल देता हूँ क्योंकि आज वो पीपीटी साइड ओपन नहीं हो पाई। साइड ए बी एंड ए सी, साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम। तो यहाँ पर जो गिवन डेटा आ गया हमारे पास, साइड ए बी और कौन सी है, ए सी और कौन सी है, ए डी प्रोपोर्शनेट टू पी क्यू और कौन सी है, पी आर और कौन सी है, पी एम। तो ये क्या हो गया इसमें, प्रोपोर्शनेट। तो ये साइन किसका लग गया, इक्वल टू का। क्या यहाँ तक ये क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसके अंदर सबको समझ में आ रहा है। अब अगर यहाँ तक अपने को समझ में आ रहा है तो ये गिवन है, हमको प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, ट्राइंगल ए बी सी टू प्रूफ क्या है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ध्यान से देखना, इसके अंदर आपको खुद दिखेगा, थोड़ा ध्यान देखिए कि ए बी अपॉन पी क्यू है, ए सी अपॉन पी आर है, लेकिन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, हमको ये वाला एंगल इसके इक्वल बता दें तो हो गया एंगल साइड से सिमिलर। तो कैसे भी करके हमको क्या ढूंढ के लाना है कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। अब समझ में आ गया क्या करना है। अब अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये गिवन, अब इसमें मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। वो कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया कि मैंने इसके अंदर ये जो साइड थी ए से लेकर के डी तक, इसको एक्सटेंड कर दिया ई तक, लेकिन कितना, जितना ए डी था उतना ही डी। बोलो सही गलत। दूसरी तरफ मैंने ए से पी से लेकर एम तक जो मेरी साइड की लेंथ थी उसको एक्सटेंड कर दिया एन तक। तू क्या लिख रहा भैया पीछे वहां पे, अभी मत कर सॉल्व। तो यहां पर पी एम किसके इक्वल हो गया, पी एम एन के। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर आता है इसका प्रूफ, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी डी ई। मैंने ये दो ट्राइंगल ले लिए, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। ठीक है, ये बी ए डी किसके इक्वल है, डी ई के। और तीसरा डी मिड पॉइंट है, चेक करना जरा। मीडियन बोला, मीडियन बोला डी मिड पॉइंट होगा। तो बी डी और डी सी ये इक्वल है, क्योंकि डी क्या है, तो बी डी इक्वल टू डी सी हो गया। तो यहां पर इसका रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसका रीजन क्या है, कंस्ट्रक्शन, दैट इज कंस्ट्रक्शन। और बी डी और डी सी इक्वल क्यों है, डी ए डी इज मीडियन। तो मीडियन किस में डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट डिवाइड करता है। तो यहां पर क्या आ गया, ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और इसका रीजन साइड एंगल हो गया, साइड एंगल साइड से। और अगर ये हुआ तो आपको क्या मिलेगा, इसमें क्या इक्वल मिल रहा है, इसके अंदर जो बीई और एसी इक्वल मिल रहा है क्या, बीई और एसी इक्वल मिल रहा है। तो पहली काम की चीज मिल गई, बीई इक्वल टू। ठीक है, यहां आते हैं, सिमिलरली ये दो ट्राइंगल, करने की जरूरत है क्या सॉल्व इसको पूरा, नहीं। सिमिलरली ट्राइंगल पी एम आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्यू एम एन, और इसका रीजन भी जो भी आपने डाला उधर की तरफ वही रीजन आएगा। और इसके अंदर आपको क्या मिला, क्यू एन इज इक्वल्स टू पी, कारण क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बहुत बढ़िया, अपन ने क्या, चलो ये काम जम गया, ये भी जम गया, ये भी हो गया। अब इसके बाद में आपने लिखा कि ए बी अपॉन पी क्यू,
ये जो यहाँ लिखा है इसी को वापस लिख रहा हूँ, ए सी अपॉन और ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, तो यहां पर जो आपने लिखा ए डी अपॉन पी एम, तो ए सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बी, और क्यू एन की जगह, पी आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, और बाकी ध्यान देना सभी है। तो ए बी अपॉन पी क्यू ये साइड, ए डी अपॉन पी एम ये साइड, और बी ई अपॉन क्यू एन। मतलब मैंने टारगेट देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये ट्राइंगल को कर लिया है, लेकिन वो तो यहीं तक टारगेट हुआ, इससे आगे तो क्या मैं इस एडी को 2AD कर दूं और पीएम को 2PM कर दूं, बोलो। तो यहां पर बना AB अपॉन BE अपॉन, और ट्वाइस AD क्या होता है और ट्वाइस PM क्या होता है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या हो गए, इक्वल। तो यहां पर जो ये अपने को मिल गया, और एंगल ABE, यहां मैं लिख देता हूं ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल PQ, और रीजन क्या आ गया, SSS रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। अब यहाँ SSS सिमिलरिटी से हो गया सिमिलर। अब समझ में आ रहा सबको, पहले मैंने ये आमने सामने के कॉन्ग्रुएंट करे, फिर सिमिलरली इसको लिखा, फिर मैंने जो गिवन था वो लिखा, फिर मैंने रिप्लेस किया इसको इससे, फिर मैंने यहाँ डबल किया, और फिर ये बन गया, इससे ये सिमिलर हो गया। अब आगे आपको सिमिलर होते से क्या मिला, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, और क्या मिल गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल, काम का मिला है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल। क्या मैं लिख सकता हूं कि जैसे मैंने पूरी पिक्चर ये बनाई वैसे ही सिमिलरली मान लो कि मैं इधर से इसको जोड़ देता और इधर से ये हटा देता, मान लो, तो क्या वैसा कैसा सिमिलर हो जाता, एंगल 5 और एंगल 6। तो क्या मैं इतनी लंबी करने की जगह सिर्फ इतना सा ये लिख दूं, सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में इधर से मैंने जोड़ा है। अगर मैं इसको इधर से जोड़ देता तो कोई दिक्कत थी क्या, तब भी वही आता। बात सब पकड़ पा रहा मेरी। तो यहां पर आ गया एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6। अब एंगल 3 प्लस एंगल 5 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 प्लस एंगल, समझ में आ रही, एंगल 3 प्लस एंगल 5 एंगल क्या हो गया, BAC, और एंगल 4 प्लस एंगल 6 एंगल QP। ये काम का था। एंगल BAC, अरे वही है जो चाहिए था, एंगल QPR वही है जो मिल गया, चाहिए था। तो पहले ही बता दिया था मैंने कि देखो चाहिए क्या, पूरी प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, और आ गए वहीं पे जो चाहिए था, जो चाहिए था वो पा लिया। और AB अपॉन PQ, AC अपॉन, ये तो गिवन था, ये तो गिवन था, ठीक है। और ये कैसे आया, बाय इक्वेशन 1 प्लस, इसको 1 बोल दो यार, इसको 2 बोल दो, क्या जाता है, सही। तो क्या बोला उससे क्या बोला, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल, कारण SAS सिमिलैरिटी, हेंस। फिर से समझा रहा हूं, पूरा ध्यान समझना। सबसे पहले इन दो ट्राइंगल को सिमिलर करा, कॉन्ग्रुएंट, उससे क्या मिला इनको कॉन्ग्रुएंट करने से मिला ये साइड इसके इक्वल, सिमिलरली इसको इसके इक्वल बता दिया। फिर इसके अंदर रेशियो लगाया, फिर इसको AC की जगह क्या लिख दिया, B, ये निकाला है, और PR की जगह क्या लिख दिया, ये निकाला इसको भी डबल कर दिया, ये आ गया। ये वाली पूरी स्टेप आई गयो, बोलो सही गलत। फिर इसके बाद में आपने लिखा AB अपॉन PQ, BE अपॉन QN, AE अपॉन PN। अपन ने बोला हाँ ठीक, मैंने बोल दिया ठीक। तो AB अपॉन PQ, BE अपॉन QN, AE अपॉन PN, तो ये वाला ट्राइंगल बन गए, हो गए सिमिलर। अब सिमिलर हो गए तो एंगल इक्वल, तो कौन सा एंगल किसके इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। सिमिलरली एंगल 5 एंगल
इनको ऐड कर दिया तो आ गया और काम खत्म हो गया। ठीक है, तो तरीके से चलोगे ना तो होगा कि मैथमेटिक्स में क्या होता है, आपको पहले ही पता होता है कि गुरु निकालना क्या है, और कागज पे पेन चला करके और निकाल के दिखाते हो। जैसे एक इंजीनियर है, घर का नक्शा पूरा दिमाग में, लेकिन सामने वाला बोला भैया हमको भी बता, हम भी पैसा तो हम लगा रहे हैं, मकान के मालिक तो हम हैं, तो उनको बना के दिखाता है, देखो ये बना के दिखा रहा हूँ। तो ये बना के तुम कॉपी चेक करने वाले को दिखा रहे हो, बाकी पता है तो दिमाग में है। अगर नक्शा दिमाग में ही नहीं है तो सिर्फ एक ही चीज बना सकते हो आप, क्या? बेवकूफ। बोतलों बनाते हैं ना, अगर कोई चीज दिमाग में ही नहीं है, अगर हम बातें कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, उसको बेवकूफ बना रहे हैं। तो जो चीज दिमाग में होती है उसको हम प्लॉट करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, इसलिए क्वेश्चन आने के पहले वो यहाँ फ्रेम हो जाना चाहिए कि करना क्या। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि ये तो आ गया, बीच का एंगल इक्वल दिखाना है, और ये पूरी पिक्चर बीच के एंगल के लिए। तो इसमें याद और ध्यान जो आपको अच्छा लगे, या ध्यान रख लो या याद कर लो, ये कंस्ट्रक्शन। अगर कोई मुझसे बोला एमपी क्या है, तो मैं बोलूंगा ये जो कंस्ट्रक्शन है दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। जिसको कंस्ट्रक्शन ध्यान है उसको तो आधा समझ में आ गया, आधा प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सबको समझ में आया होगा आई थिंक। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिएगा, और मैथमेटिक्स एमपी स्टूडेंट पर इस तरीके के आपको कंप्लीट डिटेल वीडियोस मिल जाएंगे। और वीडियो देखना चाहते हो तो अभिज्ञान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू। फटाफट इसको नोट डाउन करिए और बिना देखे करें, जिन बच्चों को पहले आता था और रिवाइज किया उन्होंने।